हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा। बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। ओ नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों बधाई ही बधाई है। कल्प के बाद हुई अपनी, कल्प के बाद हुई अपनी ये मुलाकात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा। हो आपका साथ है बाबा, हो आपका साथ है बाबा। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में
अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। जीवन मेरा सवार, जीवन मेरा मैं स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। आप सभी की हाजिरी नाम देख देख करके रानी बहन लगा रही है। मैं तो खाली आपको देख लेती हूँ कि सब बाबा की चैतन्य मूर्तियां विराजमान हैं। कोई टाइम था जड़ मूर्तियों की पूजा करते थे, माथा नवाते थे, लेकिन सतगुरु की कमाल है कि उन्होंने हम बच्चों को भी दिव्यता का स्वरूप देकर मूर्ति स्वरूप बनाया है। इसलिए कभी अपने को साधारण नहीं समझना। देवता थे, देवता बन रहे हैं, भविष्य देवता ही होंगे। तो आज सतगुरुवार है। कहते हैं सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, कभी उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकते हैं। और सतगुरु हम बच्चों को वो आज्ञा देता है कि कई बार प्यारे बाबा की मुरली हम सुनते हैं
कहते आज की वाणी तो सचमुच मुझे ही बाबा ने सुनाई, क्योंकि उस वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार वे बाबा के महावाक्य हमको टच होते हैं। कभी किसी परिस्थिति के समय बाबा के वो महावाक्य जो हमारी ही परिस्थिति की तरफ इशारा दे रहे हैं, या जिसकी वो परिस्थिति होगी उनको वो इशारा लगता है, और बाबा के वो महावाक्य उन्हें उस परिस्थिति से पार होने की एक सहज विधि बता देते हैं। कभी कहते हैं मनोस्थिति उदास थी, लेकिन बाबा के महावाक्य सुने। बाबा ने जब वाणी में ये महावाक्य सुनाए तो मेरी एकदम उदासी ठीक हो गई। तो ये मैं सब बातें इसलिए सुना रही हूँ कि बाबा के महावाक्य ही हैं जो हमें नया जीवन देने वाले हैं, जो जीवन को दिशा देने वाले हैं, जो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कराकर हमें विजेता बनाने वाली हैं, हमें हमारी संपन्नता की तरफ ले जाने वाली हैं। लेकिन कई बार बाबा के वो महावाक्य जिस समय हम सुनते हैं उस समय हृदय को स्पर्श करते हैं, और कई बार यहाँ से उठने के पश्चात वो विस्मृत हो जाते हैं। कुछ विस्मृत हो जाते हैं, कुछ याद रहते हैं, और जो याद रहते हैं वो भी थोड़े दिनों के बाद वो विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि और बाबा की वानियां हम सुनते जाते हैं। तो बाबा ने जो हमको इतनी सुंदर बात कही थी, जो हमें परिस्थितियों से उभरने का एक सहज उपाय मिला या योग युक्त होने की सहज युक्ति मिली, वो तो हमारे बुद्धि से खिसक गई। तो बाबा आज हमको आदेश दे रहे हैं कि कभी एकांत में बैठो, बाबा ने क्या सुनाया उस पर सोच करो, चिंतन करके जो बाबा ने आपको सुनाया उनमें से जो बात आपके हृदय को स्पर्श कर रही है या किसी भी स्थिति से आपको सामना करने की समर्थ दे रही है, आप उस पॉइंट को अपने पास बड़े स्पष्ट रूप से नोट करो। नहीं तो क्या होता है, हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं और जब बाद में कुछ समय के बाद पढ़ते हैं तो हमको याद ही नहीं आता कि ये पॉइंट क्या लिखी है हमने। अपनी लिखी ही नहीं याद आती है, वो ही नहीं समझ में आ पाती। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बाबा के वो पॉइंट्स अपने पास नोट होने चाहिए। बाबा कई बार हमको सुनाते हैं, एक डॉक्टर है या एक वकील है, वो लॉ देखता है, डॉक्टर भी कई मेडिसिन देखता है क्योंकि उसको स्टडी तो की हुई है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसे कंफर्म करने के लिए वकील भी वो लॉ को कंफर्म करने के लिए खास लिखत को चेक करता है और उस अनुसार वो अपने केस को प्लीड करता है या जीतता है, या डॉक्टर उसका पेशेंट पर उस दवाई को लागू करता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो, बैरिस्टरों के बैरिस्टर हो, आप बच्चों के पास तो ये सब चीजें नोट होनी चाहिए, और कोई भी समय आप उठा करके उन पॉइंट्स को देखो। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था कि ईश्वरीय वर्षंस तो बच्चे हीरे के कागज, सोने का कागज हो और हीरे की शाई हो, उससे लिखा जाए, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली है। तो चलो, कागज तो कापी का ही है, शाही तो वही है जो सब यूज करते हैं, लेकिन बड़े स्पष्ट स्वरूप से और स्पष्ट भावों से, चाहे आप वाणी सुनते समय नहीं नोट कर सकोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो जो बात अच्छी लगे वो बाद में अवश्य नोट कर लीजिए। जिससे मैं अपने अनुभव से देखती हूँ, कई बातें ताजी ताजी मैं सुना देती हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद विस्मृति आ गई कि वो क्या बात थी जो मैंने कही थी, मुझे याद ही नहीं आ रही थी। जो ही मैंने बाबा की वाणी पढ़ी तो बाबा ने कहा नोट करो,
तो मैंने सोचा बाबा ये अवज्ञा करने का परिणाम है कि वो समय पर याद आई थी, लेकिन अब उसे यूज करना चाहते हुए भी मैं यूज नहीं कर पा रही। तो मैं बाबा के ये महावाक्य आपको प्रारंभ का सुना देती हूँ। आज 9 तारीख है, 9 जुलाई के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे हैं सभी ना, मीठे, कोई कड़वा तो नहीं है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमारे इम्यून पावर को, बर्दाश्त शक्ति को, सहन करने की शक्ति को खत्म कर देता है। इम्यून पावर खाली रोके ही, मनुष्य कई बार क्रोध रोके भी दिखाता है, वो भी क्रोध होता है। अंदर क्रोध है, कर नहीं पा रहा, रो रहा है। या कभी आवेश आता है, खाना नहीं खाता है, रूस के बैठ जाता है, बोलना बंद कर देता है, एक दो के साथ मनमुटाव बना लेता है। ये सब क्रोध के ही तो परिणाम है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमारी शक्ति का ह्रास कर देता है। इसलिए इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। काम के बाद क्रोध ही महाराजा है। काम तो चलो बाबा के प्यारे बच्चों ने इसको जीत लिया, इसलिए बाबा कहते हैं क्रोध पर पूरा टेंशन देना। ना जोश हो, ना आवेश हो, ना क्रोध हो, ना रोना हो, ना रूसना हो, ना रूठना हो, ना बोलना बंद करना हो। कोई भी रूप से क्रोध नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सब मीठे तो हैं ही, जब समय मिले, चलो बाबा को मालूम है मेरे बच्चे बड़े व्यस्त है आज की दुनिया में, इसलिए बाबा भी देखो कैसे बोलते हैं, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो कि बाबा ने आज के महावाक्यों में क्या महावाक्य ऐसे उच्चारण किए जो मुझे अपने पास नोट करने चाहिए। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो और जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बहुत जरूरी है। रिवीजन के बाद वो कुछ सेट होता है इंटेलेक्ट में, और धीरे धीरे जब कोई बात बुद्धि में बैठ जाती है तो समय पर कार्य में आती है। तो ये है बाबा के महावाक्यों का सार। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कई कहते योग लगाते रहे, कब पूरा हो जाएगा, कब याद करना बस समाप्त होगा? क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत है, अटेंशन है, एकाग्रता बनाने की आवश्यकता रहती है। तो बाबा ने आज बड़ा अच्छा बताया कि तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना देंगी, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना। पुरुषार्थ करते लगेगा अभी तक तो हो नहीं रहा, कितने दिन से तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। बड़े कड़े संस्कार है, परिवर्तन में टाइम लगता है, और हमने मेहनत भी कितनी की है वो भी तो समझ सकते हैं। इसलिए बाबा ने खास कहा है कि कभी ना उम्मीद नहीं बनना और सर्विस पर तत्पर रहना। जब दूसरों को भी ऐसी अच्छी बातें सुनाएंगे तो आपके कान भी तो साथ लगे हुए हैं मुख के। जहाँ मुख बोलता है वहां कान सुनते भी हैं, तो सुनाओगे तो आप सुनोगे भी सही। जितनों को सुनाओगे उतनी बार आप सुनोगे, तो इससे भी आपको ज्ञान मनन चिंतन में परिपक्व होता जाएगा और धीरे धीरे कर्म इंद्रियां कंट्रोल होती जाएंगी। ओम शांति। सब बोलो ओम शांति, ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब ये अचानक टीचर ने क्वेश्चन दे दिया है, आंसर दीजिए अपने आप से अपने आप। अब मैं क्या सुनूंगी आंसर? बाबा ने फौरन पूछ लिया है कि मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अगर नहीं बैठे तो भी आत्मा अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान कानों रूपी ऑर्गन से सुन रही है और नैनो रूपी ऑर्गन से देख रही है। स्मृति में लाइएगा। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि देह अभिमान तो इजी हो गया, बहुत समय का अभ्यास बन गया। अब देही अभिमानी वापस देह के अभिमान से देही अभिमानी आत्म स्मृति में आने में बड़ी मेहनत लगती। नहीं, छोटी सी वो कहानी से सुनाते हैं कि वो ऊंट खड़ा था, ऊंट की रस्सी लटक रही थी। चूहा आया, उसने सोचा कि ये तो कोई रस्सी है, वो अपने बिल की तरफ भागा लेके। तो रस्सी को उसने खींचा तो ऊंट बेचारे को क्या मालूम कि चूहा खींच रहा है या मेरा मालिक खींच रहा है। तो ऊंट भी चूहे के साथ साथ चलता गया और चूहा तो उसको झाड़ियों के अंदर अपने बिल में रस्सी को घुसा रहा था और ऊंट को झाड़ियों में फंसा रहा है। अब जब ऊंट का मालिक आया, देखा ये कहाँ मेरा ऊंट चला गया, वो रस्सी पकड़ करके ऊंट को जब वापस लाना चाहता है तो ऊंट वापस ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो तो झाड़ियों में अटक गया हुआ है। तो बाबा भी कहता है तुम गलत चले गए, माया ने तेरी रस्सी पकड़ के कहां से कहां ले गई। अब मैं तुझे पकड़ कर वापस ला रहा हूं, अब तो आता नहीं, क्योंकि अड़ गया है ना, फंस गया है ना, निकलने में टाइम लगेगा। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा। अगर आप शिव बाबा को याद करना चाहते हो तो बाबा की याद तभी आएगी जब अपने को आत्मा समझकर बैठोगे, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकोगे? अगर अपने को आत्मा ही नहीं समझोगे तो आप याद की यात्रा पर तत्पर रह ही नहीं सकोगे। पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ताकि मन बुद्धि इस देह और देहधारियों में ना जाए, बार बार उस विदेही में चला जाए, जिससे हमारे पाप कट जाए और आत्मा स्वच्छ हो जाए। ये घड़ी घड़ी याद करो, ये मुख्य बात है। नोट कर लो आज की मुख्य बात। बाबा ने खास अंडरलाइन लगाया है, ये मुख्य बात है। बाकी तो बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है ना। सागर कभी किस लहर में जाएगा, कभी किस लहर में आएगा, हर बात बच्चों को स्पष्ट करते रहते हैं। भक्ति को भी जानते हैं, बाबा को भक्ति की भी नॉलेज है। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। भले बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी उल्टी माना सर्वत्र व्यापक है। मेरे में भी तू है तो तेरे में भी वही है। अब बाबा कहते हैं महिमा तो की, लेकिन की तो उल्टी महिमा। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी जानते नहीं है। हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं
कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? ये प्रश्न है। उन्हें वैकुंठनाथ तो कहते हैं, क्या उन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ, गायन तो है उनका कि वो त्रिलोकीनाथ है। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, यह है 3 वतन, 3 लोक। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, क्योंकि मनुष्य आत्माएं परमधाम से आई हैं, वो हमारे बाबा का घर है, इसलिए हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं। और फिर बाबा ने कहा वैकुंठ के वासी बनते हो तो वैकुंठ के भी मालिक बनते हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वे तो वैकुंठ में थे, उस समय उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान ही नहीं था। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते। 3 लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है और तुम भी हो। ब्रह्मांड के दोनों मालिक हैं, हम भी मालिक हैं, शिव बाबा भी मालिक है। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, शिव बाबा ना स्वर्ग का मालिक है ना नरक का मालिक है, वो तो ब्रह्मांड का मालिक है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक है, नरक का मालिक रावण है। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। अब मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते कि वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई नहीं। सूक्ष्म वतन का कौन मालिक है? साकार मनुष्य सृष्टि के मनुष्य भी नहीं मालिक है और शिव बाबा भी नहीं मालिक है। और सूक्ष्म वतनवासी तो सूक्ष्म वतन में आते हैं, सूक्ष्म वतन से ही चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा है मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट्स एकांत में किताब लेकर जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब भी पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुहे बातें हैं और समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं आज तुमको गुहे ते गुहे नए नए पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है, ये उन्हीं का ही कंबाइंड स्वरूप है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को
ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। और शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे आपस में ब्रदर्स हो गए, परंतु वो निराकारी दुनिया में है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। जिस युग में अभी हम जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसे पुरुषोत्तम संगम युग नाम रखा है। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम, क्योंकि वहां सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन वाले, वहां सब होते ही हैं पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष, उनको फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, और फिर नंबर वार तुम बच्चे बनोगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आस्ते आस्ते कला कम होती जाती है। वो 16 कला संपूर्ण का युग है, और उसके पश्चात त्रेता युग 14 कला संपूर्ण है। द्वापर युग 12 कला संपूर्ण है, और धीरे धीरे 8 कला संपूर्ण है। और बाबा बच्चों को कहता है कलयुग में कोई कला नहीं, नाम मात्र की कला रह गई। तभी तो दिया बुझने पर होता है, तो मालिक उस दिए में घृत डालना शुरू कर देता है, कहीं पूरा ना बुझ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं बुझे को नहीं जगाता, मैं बुझने वाले को जगा देता हूँ, और फिर से नई सृष्टि सतयुग आ जाती है। नंबर 1 तो है ना। कौन नंबर वार तुम बच्चे बनोगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 है। आस्ते आस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। हम सब तैयार हो रहे हैं नई दुनिया का मुहूर्त करने के लिए। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम बच्चे इतना दिव्य बनते हो, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। एक देवता धर्म था ही, फिर दूसरे धर्म ऊपर से आने शुरू हुए। मानो इब्राहिम आए, धीरे धीरे क्रिश्चियन आए, अनेक प्रकार के धर्म आते चले गए, द्वैत बढ़ता चला गया। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं, नहीं कर पाते ना पुरुषार्थ तो क्या कह देते हैं, जो नसीब में होगा। ये पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। ये कहना मानो अपने पुरुषार्थ को बंद कर देना है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंचा बनाता हूं,
विशेष बाबा कलश माताओं पर रखते हैं, कितना ऊंचा बनाता हूँ, फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है ना तो उल्टी चारपाई कर देते हैं, मानो आज तो ज्यादा नहीं लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर है, बच्चे के आने पर इतनी खुशी नहीं होती जितना कि बच्चे के आने पर खुशी होती है। दुनिया बिल्कुल डर्टी हो गई है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं तुम भारी हो गए हो, दे दो मुझे बच्ची, मैं संभाल लूंगा, मैं उससे विश्व नया बनवाऊंगा और उसे विश्व की महारानी बना दूंगा। क्यों तंग आते हो बच्चियों से, बच्चियां भी तो विशेष हैं। बाबा तो कहते हैं मुझे दे दो, मैं पालूंगा ऐसी बच्चियों को। तो मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इनका राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, पूछो उनको चित्र दिखा के। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। मूल वतन को तो विश्व नहीं मानेंगे कि वहां शांति है, वो अलग चीज है। लेकिन विश्व की शांति का मतलब इस साकार मनुष्य सृष्टि में शांति चाहिए। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है, उनको ये पता ही नहीं कि एक ऐसा भी लोक है जहाँ केवल मात्र आत्मा ही रहती। और पूरा बाबा दृश्य दिखाते हैं, पूरा आत्माओं का झाड़ है वहां पर। जैसे बाबा ने कभी एग्जाम्पल दिया, जैसे छत्ता होता है ना किसी का, शहद की मक्खी का, देखो तो इस प्रकार बाबा कहते हैं वहां भी हर देवता कुल की आत्माएं, फिर जो भी धर्मपिता के फॉलोअर्स, फिर दूसरा धर्मपिता उसके फॉलोअर्स, इस प्रकार पूरा सिस्टमेटिक आत्माओं का झाड़ होता है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंचा पुरुषोत्तम बनाता हूं, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियां मारेंगे, ये किसी को भी समझाओ, कुछ बात समझानी है, ये नहीं शोर मचाएंगे कि भगवान आया है, तो कोई मानेगा नहीं। और ही गाली खाओगे और खिलाओगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती, क्योंकि उस ज्ञान तो सुने नहीं, समझा नहीं। और अगर आप सीधा ही किसी को कह दोगे भगवान आया है, तो कहेंगे शायद ब्रह्मा कुमारियां अपने ब्रह्मा बाबा को भगवान कहने लग गई। ऐसे सर्विस नहीं होती। बाबा युक्ति बताते रहते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो अगर सेवा का शौक है, और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है, तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप भी आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अब इतनी ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर, 5000 वर्ष के बाद लंबी यात्रा से आते हैं जरूर, कुछ सौगात तो लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिर से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगातें ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी
बच्चों का बाप तो बनता है ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं, इनको तुम बाबा कहोगे, और फिर ग्रैंड फादर भी होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार से और रुचि से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होता है, सुबह का क्लास होता है, आधा आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन मानो अगर आपका छुट्टी का वो दिन है, तो सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो। अगर सारा दिन व्यस्त हो तो प्रातः आपको फिर छुट्टी है दिन में, बाकी काम दिन में कर सकते हो, तो प्रातः के टाइम इतना याद ज्ञान में मस्ती में इतना सुंदर मस्त हो जाओ, जो आप अपनी कमाई को मेकअप कर लो कि सारा दिन नहीं हो सकेगी, सुबह ही कर ले। या 5 दिन हम नहीं कर पाए, आज छुट्टी का दिन है, आज ही अच्छी तरह कर लेते, थोड़ा लंबा टाइम दे दीजिए, फिर पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो जानते ही नहीं मैं कौन हूं। ड्रामा में ये भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सातचुग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वो बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते, और जो महीन बुद्धि है वो अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं कोई समझ जाता है। इसलिए बाबा कहता है हार्ट फेल भी नहीं होना कि अरे हमें तो समझ नहीं आया, इसका मतलब आ जाएगा। ये विश्व ड्रामा है, कैसे ये रिपीट होता है। बाबा कहते धीरे धीरे सब बातें बुद्धि में बैठती हैं। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। जीवन में सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। परमात्मा कौन है? वो ज्ञान का सागर है, गायन है। और ये भी बोलते हैं सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकते। शुरू से लेकर जब से इस विद्यालय की स्थापना हुई, तुम कितना लिखते ही आए हो। ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य बात है अल्फ को जानना, बाप को याद करना। यहां भी तुम आते हो, मधुबन में भी, तो शिव बाबा के पास आते हो। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं।
कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूं। मानो ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते थे, बच्चे बाबा से मिलने जाते थे, तो मिलने तो शिव बाबा को जाते हैं ना, लेकिन ये मालूम है कि बाबा इस तन में आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई भी बड़ाई की बात तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूं पुराने शरीर में, मैं कैसे साधारण रीति आकर पढ़ाता हूं। कोई अहंकार की बात तो है नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पति दुनिया और पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। मुझे निमंत्रण ही ऐसा देते हैं बच्चे। कहते हैं ना छोड़ भी दे आकाश से हासन, इस धरती पर आ जा रे। तो बाबा कहते हैं बुलाते देखो कहाँ है। पतित पुरानी दुनिया में जरूर मुझे पतित तन में ही आना पड़ेगा। सत्सुग में नहीं बुलाते हो कि आकर के हीरे जवाहरातों के महलों में बैठो, भोजन आदि पान करो। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है। आगे बुलाते थे। बाबा कहता है कि ऐसा नहीं कहते आप हमारे सत्सुग के महलों में आना। एक गीत बनाया हुआ है, हमारे सतयुग में आना रे। शिव बाबा को निमंत्रण दिया हुआ है, क्योंकि बाबा ने जब ये उलहना एक बच्चों को प्यार से कहा, तुम मुझे इस पतित पुरानी सृष्टि में बुलाते हो और यही कहते हो पतित पावन आओ, तो मैं तुम बच्चों को आकर पावन करता हूँ। तब बच्चे जब बाबा के कमरे में गए तो गीत गाया कि बाबा आप हमारी पावन पवित्र दुनिया में आना, हम आपको निमंत्रण देते हैं। तो बाबा मुस्कुराता हुआ बच्चों को देख रहा था, क्योंकि शिव बाबा जो पतित पावन है वो पावन सृष्टि में आकर क्या करेंगे, वो तो है ही पतित पावन। हाँ, बाबा ऐसे हंसी में बच्चों को कहता है कि ऐसा नहीं कहते हो कि आओ बाबा हमारे महलों में आना, भोजन आदि पान करना। शिव बाबा तो भोजन पाते ही नहीं। हाँ, पहले बुलाते थे, जब 14 वर्ष तक तपस्या थी और बाहर उस समय पार्टीशन की लड़ाइयां भी शुरू हो गई, तब बहुत सी बहनें और भाई जो दिव्य साक्षात्कार में जाते थे, तो बाबा कई बार उन आत्माओं में प्रविष्ट होते थे और बाबा को निमंत्रण देते थे, बाबा आप आइए। तो बाबा कहते हैं कि पहले बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, बच्चे वैरायटी भोजन बनाते हैं। तो भोजन तो ब्रह्मा बाबा खाएंगे या रथ स्वीकार करेगा जिस रथ में शिव बाबा आएंगे। शिव बाबा तो भोजन खाते ही नहीं, लेकिन बच्चे बाबा की भावना रख करके 36 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के व्यंजन, बहुत वैरायटी बनाते थे और बाबा को निमंत्रण देते थे कि बाबा आप आइए और आप स्वीकार कीजिए। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहेंगे। कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सत्युग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। सत्युग में ये विश्व के मालिक कैसे बने ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाबा आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी, याद है ना कब होगी, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां तुम्हें धोखा नहीं देंगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है।
ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाबा करण करावनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, मानो फिक्रान का मतलब है कि बाबा बच्चों के लिए सब प्लान बनाता है। ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्याल रहते हैं, वैसे परलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। कितने बच्चे आएंगे, उनके रहने का प्रबंध करना है, उनके खाने का प्रबंध करना है। तो साकार में जब आते हैं तो बच्चों को हर प्रकार की पालना और परवरिश देते हैं। चाहे वो साकार द्वारा आज्ञा देते हैं, लेकिन आज्ञा तो सब शिव बाबा ही देते हैं। यज्ञ तो उन्होंने स्थापित किया है। तुम बच्चों को सर्विस करनी है। बाबा कहते औरों को भी मुझ पिता के आने का संदेश अवश्य देते जाओ। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, विषम पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है। जब इनको तीर लग जाए, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को जब ये समझ जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। सारे विश्व की आत्माएं सत्युग में नंबरवार अपने अपने ड्रामा अनुसार जाएंगी, लेकिन बाबा का संदेश विश्व की सर्व आत्माओं को, चाहे वो धर्म आत्माएं हैं या राजनीति हैं, चाहे वो किसी भी स्फीयर में हैं, सबको बाबा का संदेश मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। ये सदा के निरोगी होने का हॉस्पिटल है ज्ञान का, और ये गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ ईश्वर पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी के भी अगर आपको मिले, वहां भी ये गॉडली हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है। चित्र तुमको मिल जाएंगे, चित्र बाबा बनवा कर दे देगा। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? कभी थको नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। प्यार से और रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो। कैसा? याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए, जो सब कर्मेंद्रियां
वश में हो जाए। दूसरा है सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी। कोई भी आत्मा के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सरल शक्तियों की लाइट द्वारा, सरल शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। चैतन्य लाइट हाउस बनेंगे कौन? जो बाबा ने कहा सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, वो चैतन्य लाइट हाउस बनेंगे। इसका स्पष्टीकरण दिया है, यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व परित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट्स आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेंगी। हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेंगे। स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। क्योंकि बाबा धर्म की और राज्य की स्थापना करने आया है। देवता धर्म और राज्य बनेगा, दुनिया स्वर्ग बनेगी, तो उसमें पद भी तो प्राप्त करने वाले आत्माएं नंबरवार होंगी। अब बाबा ने हम बच्चों को बताया कि स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनोगे तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। लेना है नंबर आगे तो नोट कर लीजिए कि राजधानी में जाना तो जरूर है राज्य में, लेकिन नंबर आगे लेना है, अच्छा नंबर लेना है, ऊंचा नंबर लेना है। तो उसके लिए आपको विशेष रूप से शक्ति रूप बनना होगा। ठीक है, चलो भाई, आज तो प्यारे बाबा का सतगुरुवार है, भोग है, इतवार तो नहीं है आज, लेकिन लगभग इतवार है। बहुत सारे कामों पर तो नहीं जाते। हाँ, माताओं को तो छुट्टी तो कभी होती नहीं, उनको तो खाना बनाना ही होता है। तो अभी हम अपने प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। बहुतों ने बाबा को कहा, पहले रानी बहन सुनाती हैं, क्योंकि आज देरावाल में भी भोग लगता है और शक्ति नगर में भी भोग रखते हैं। तो रानी बहन जी आप सुना दो आज विशेष, जिन्होंने प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद भेजी है, तो आप बताएंगे, बोलिए। ओम शांति। आज जैसे दीदी बता रहे हैं सतगुरुवार का दिन, आज हम सभी कंबाइंड हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और विशेष भोग तो होता ही है। जन्मदिन है आज अपनी कविता बहन, उनका अलौकिक जन्मदिन है, 6 साल हो गए हैं। और साथ साथ
गगनदीप भाई, उनके दादाजी के निमित्त और उनके मम्मी के निमित्त विशेष याद है। और भी इस प्रकार से आज यहाँ पर विशेष याद है। बहुत अच्छा है क्योंकि प्यारे बाबा के बच्चे चाहे बंद हैं, घर आ नहीं पाते, लेकिन फिर भी भोग लगता है, जन्मदिन होते हैं, हर प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं। आप सोचिए, क्यों पूछते हो जल्दी आए, कब खुलेगा दरवाजा? आपके लिए तो सदा ही दरवाजा खुला हुआ है। भाई आज तो गणेश भ्राता जी और रत्ना बहन कहती, भारती बहन, मैं हमेशा रत्ना बहन ही कहती हूँ, पता नहीं क्यों है, रतन है ना वो। भाई गणेश भ्राता जी और भारती बहन जी का अलौकिक जन्मदिन है, तो इसलिए अलौकिक जन्मदिन के हम बहुत खुशियों से बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा ने जरूर अपने वतन में खूब सजावट की होगी। अपनी संतोष बहन जी ने भी याद दी। बाबा के और भी अनन्य बच्चे हैं, निर्मल बहन, शील बहन, अपनी मीरा बहन, सब कईयों ने याद प्यार दी कि हमारे बाबा को खास याद प्यार देना। और खास वालों की याद तो मैं समझती हूँ बाबा स्वयं लेने के लिए बैठा होता है, वो पहले से ले चुका होता है। हमको सब कहते हैं हमारी याद देना, जो कहते हैं उनका हम सुना देते हैं, बाकी जो कहते नहीं वो मन से बाबा को याद दे रहे होते हैं, बाबा स्वीकार कर रहा होता है। जो फल अपनी वीना बहन है, उनकी हमेशा ही हर गुरुवार को क्या संडे को क्या उनकी याद तो होती ही होती है। अपनी वीना बहन, श्रुति बहन, भाई किरण बहन अपने खास फोन में कहा, लिख के भेजा कि याद हमारी बाबा को जरूर दे देना। निर्मल बहन, किरण बहन, सबकी याद भी दी। हम प्यारे बाबा को आपने दी है, बाबा को पहुंच गई है, लेकिन हम प्यारे बाबा को मन से प्यार से याद देते हुए, जिन्होंने भी मान लीजिए आज जैसे गगन भाई ने कहा उनके दादाजी और मम्मी का, तो सबको हम योगदान भी देंगे। जिन्होंने जन्मदिन मनाया उनको भी योगदान देंगे। मैं देख रही हूँ उसमें ये भी भोग की थाली सजा के बैठी है, रेणुका बहन भी और इनके साथी बहन भी, दोनों बैठी हैं। बहुत सुंदर टेबल सजा हुआ है, भोग लग रहा है। सोचिए आज इस समय आप 3-3 जगहों का भोग लग रहा है। आप 3-3 जगह, आप कहेंगे भोग खाएंगे कहाँ से? भाई अगर कोई आएगा तो जरूर भोग खिला देंगे, जो आएगा ऐसी कोई बात नहीं है, जहां भी जाएंगे वहीं से भोग मिल जाएगा। अभी चलो प्यारे बाबा के पास, बड़े प्यार से उज्जत से अपने बाबा के पास जा रहे हैं। इतने प्यार की डोरी तो आपको दाता के पास ले जाएगा। तो ठीक है भारती जी, पहुंच जाना गणेश भैया बाबा के पास। भोग स्वयं सभी जिन्होंने खास लगवाया है, वो बाबा को जाकर के स्वयं अपने हाथों से भोग स्वीकार कराओ, ऐसा मैं समझती हूँ। मन पंछी तू उड़ जा
रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी
हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बोलिए रानी बहन, आप बोलिए। हाँ जी दीदी, कविता बहन को तिलक लगा दीजिए, माला पहना दीजिए। उनका जन्मदिन है। हाँ जी, अच्छा, ये इधर कर। ठीक है। अभी भारती बहन को, गणेश भाई को भी तिलक लगा देते हैं, हाँ जी, सबको माला पहना देते हैं। अच्छी बात है। सभी इनके जन्मदिन की खूब तालियां बजा देंगे। भाई सभी बजा देना तालियां जोर जोर से। हाँ हाँ, ये देखिए, चलो भाई आप दोनों आगे 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 हैं, लो भी दोनों को पहन लीजिए। गणेश भाई, भारती भाई सामने आ गए हैं। पहन लो। और ये जन्मदिन वाले कविता बहन, कविता बहन पहनिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और जो आपके साथ बैठे हैं उन सबको भी पुष्प दे दीजिए। हाँ जी, सभी अपना अपना पुष्प स्वीकार कर लेंगे। अब भोग भी आपका, जिन्होंने खास भोग लगवाया है वो जरूर है प्यारे बाबा का भोग स्वीकार करेंगे। और जिन्होंने नहीं भी लगवाया वो भी भोग स्वीकार ले सकते हो तो जरूर ले लेंगे। भोग पर तो सबका अधिकार है, लेकिन सब आ नहीं पाते। अच्छा रानी बहन, कुछ और कहना है? भाई सब, और कुछ नहीं कहना। भाई सभी को, आप सबको मालूम है 18 तारीख को, अभी 18 तारीख को फिर अभी संगठित योग का प्रोग्राम चलेगा। और वैसे ही चलेगा जैसे सुबह 6:30 बजे से 6:30 से 8:30 तक। 6 बजे सब योग में बैठ जाएंगे और कैसे 7 बजे तक योग चलेगा। फिर उसके पश्चात मुरली चलेगी, थोड़ी क्लास चलेगी, थोड़ा बहनें बोलेंगी। इस प्रकार सारा समाचार सुनाया जाएगा। ये 19 तारीख को ये प्रोग्राम चलेगा। बाकी तो प्रोग्राम लगातार चलते ही रहते हैं, कभी कहीं प्रोग्राम है, कभी कहीं प्रोग्राम है। हम भी लगे हुए हैं कोशिश करने की महिलाओं का कॉन्फ्रेंस, वुमेन कॉन्फ्रेंस भी ऑनलाइन कर ली जाए। तो इसलिए 25 और 26 2 दिन रखे हैं। 25 तारीख शाम सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। फिर शाम को 5:30 से लेकर 7 बजे तक चलेगा। ऐसे 25 तारीख भी यही टाइम है, 26 को भी यही टाइम है। तो आप घर बैठे हुए आप प्रोग्राम देख भी सकते हो, और जो आपके संबंध और संपर्क वाले हैं उनको भी देखने के लिए कह सकते हैं, ताकि वो भी सभी प्रोग्राम्स को देखेंगे। ये भी महिलाओं की कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखने का ये डिसाइड किया है। बाकी तो देश विदेश में प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, इसलिए ये प्रोग्राम्स तो समाचार आते रहते हैं। सुधा बहन का भी समाचार आया था कि 25 और 26 तारीख वहाँ पर भी जितनी भी टीचर्स हैं, लगभग 70 सेवा केंद्र, सब सेवा केंद्रों की, उन सब टीचर्स का सेमिनार। तो जिसका बिगनिंग करने के लिए मुझको कहा कि आप पहले शुरुआत करेंगे और उसके बाद उनका रिट्रीट का प्रोग्राम चलेगा। इसलिए 25 तारीख का सब्जेक्ट होगा प्योरिटी पर, पवित्रता पर, और 26 तारीख का सब्जेक्ट है यूनिटी,
कैसे संगठन की कितनी बड़ी शक्ति होती है इस पर। तो आप सब भी अपने घरों में बैठे हुए भी बाबा के महावाक्य रिवाइज कीजिए, अव्यक्त वाणियां पढ़िए, सुंदर सुंदर पॉइंट्स इकट्ठे कीजिए। अगर आपको कहीं सुनाने का मौका ना मिले तो मुझे दे दीजिए, मैं कहीं सुना दूंगी, लेकिन आपके पास अनमोल रत्नों का खजाना जरूर होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ और कहना तो नहीं अभी किसी ने? ठीक है जी, फिर संडे को, इस संडे को पता है ऑनलाइन ब्रह्मा भोजन होने जा रहा है, लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा भोजन कराया उनको ब्रह्मा भोजन मिलेगा, बाकियों को तो फिर भोग जरूर मिल जाएगा। जो आएंगे भोग खा के जाएंगे, भोग लेकर जाएंगे। तो ऑनलाइन संडे को ब्रह्मा भोजन भी चलेगा। अभी वही हमने सोचा कि सुबह भोग तो लगा ही देंगे हम बाबा को, लेकिन पूरे ब्रह्मा भोजन को बनने में तो टाइम लगता है। फिर हम 12 बजे जैसे हमारा भोग लगता है वैसे ही फिर भोग लगेगा दोबारा। हम दोनों देरावार शक्तिनगर के सब बहन भाई इकट्ठे होंगे और फिर बाबा का भोग बनेगा, भोग लगेगा। और जो ब्रह्मा भोजन के निमित्त बनने वाली आत्माएं होंगी उन सबको बाबा का ब्रह्मा भोजन थोड़ा थोड़ा सा जरूर दिया जाएगा, ताकि प्यारे बाबा के बच्चे मुख लगाएंगे, ऐसा। और कुछ आप लोगों ने कुछ कहना हो तो कहिएगा, कुछ बोलो आप भी, मैं ही बोलती जा रही हूँ। वैसे तो प्यारे बाबा ने इतना अच्छा अच्छा बोला, अब बाबा के अनमोल रत्नों को जीवन में बांध लें और अपनी याद की यात्रा को तेज करने के लिए बाबा ने कहा है आत्म अभिमानी स्थिति का निर्माण कर लो। ये स्थिति आपको पापों से मुक्त करेगी, ये स्थिति आपकी यात्रा को बढ़ाएगी, ये स्थिति आपको आगे नंबर दिलाएगी। तो ठीक है, ऐसे जीवन बनानी है। कुछ कहना हो तो कह दीजिए, भी दिखाओ भाई बहन भी, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, रानी बहन ने कुछ कहना हो और किसी ने कहना हो? नहीं, बस सब पूरा हुआ। पूरा हुआ? हाँ अच्छा जी। भाई, दिल नहीं करता ना अलग होने को, इसलिए बैठे रहते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।